Hello, good morning students. Today we discuss about the taxonomy and the last video we discuss about nomenclature and to define the taxonomy. Taxonomy क्या होते हैं? देखिए taxonomy एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद में है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें क्या है कि एक सिमिलर ग्रुप को सिमिलर करैक्टर इकट्ठे करके एक लार्ज ग्रुप को बनाया जाता है। उस ग्रुपिंग लेवल को या उसके रैंक को जो क्लासिफाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं। हर एक कैटेगरी का नाम अलॉट किया जाता है उसके सर्टेन टैक्सोन के अकॉर्डिंग। टैक्सोन क्या होता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर होता है और उसको एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करने के लिए कुछ करैक्टर्स भी अलग होते हैं। तो सिमिलरिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो हर एक रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी होता, चेंज होता रहता है। हायर रैंक और इंडिविजुअल के जो हायर रैंक है उसे हम ऑर्डर, फैमिली और क्लोजली रिलेटेड होते हैं लोअर रैंक, जीनस और स्पीसीज। हायर रैंक में क्या हो जाएगा? ऑर्डर और फैमिली और इसमें जीनस और स्पीसीज। मेजर 7 कैटेगरीज होती हैं टैक्सोनॉमी की। कौन कौन सी होती है? ये असेंडिंग ऑर्डर में देखें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। उसके बाद में है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। देन द बॉटनिस्ट यूज डिवीजन वर्ड को यूज करते हैं बॉटनिस्ट प्लांट बायोलॉजी में, बॉटनी में कि किसके प्लेस पे? फाइलम के प्लेस पे डिवीजन वर्ड का यूज प्लांट किंगडम को डिफाइन करने के लिए कौन सा फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड का यूज होता है। कैटेगरी वर्स टैक्सोन। कैटेगरी और टैक्सोन के बारे में देखते हैं भाई। कैटेगरी क्या होता है? मतलब किसी भी क्लासिफिकेशन के टाइम पे रैंक और लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कैटेगरी कहते हैं। और टैक्सोन किसी भी रियल बायोलॉजिकल को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसकी कैटेगरी को असाइन करते हैं तो वो क्या होता है? टैक्सोन होता है। टैक्सोन क्या होता है? बर्ड्स का इमेज होता है और उनकी कैटेगरी होती है कुछ। मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन होते हैं, टैक्सा होते हैं। तो एक टैक्सोन क्या होता है? एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे? मोनोफाइलेटिक। और जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्लेड भी कहते हैं। और पॉलीफाइलेटिक क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो कि मैनी सोर्सेज से इवोल्व होते हैं उन्हें एंसेस्टर कहते हैं। उन टैक्सा को पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। पॉलीफाइलेटिक टैक्सोन क्या कह सकते हैं हम? ग्रेड भी कहते हैं। टैक्सोन होते हैं मैमलियर की, वे क्या होते हैं? पॉलीफाइलेटिक होते हैं। कुछ ओब्लिगेट कैटेगरी होती हैं क्या कि ये क्लासिफिकेशन के टाइम पे कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले है स्पीसीज क्या है? ये की पोजीशन होती है क्लासिफिकेशन की, लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है? एक ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं स्पीसीज के बेसिस पे, उनको नाम दिया जाता है, उनको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे अंडरस्टैंड किया जाता है जिसे हम क्या कह सकते हैं? रिवीजन ऑफ द ग्रुप का रिवीजन करते हैं इसे हम ये भी कह सकते हैं। स्पीसीज क्या होती है? एक्चुअली और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग होती है पॉपुलेशन का, जो कि आइसोलेटेड रिप्रोड्यूस करती है फ्रॉम अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप के साथ। मतलब इंटरब्रीडिंग होगी पॉपुलेशन की, जो रिप्रोड्यूस होती है आइसोलेट सेपरेटली, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज कुछ सब ग्रुप होते हैं स्पीसीज का, उसे हम क्या कहेंगे? सब स्पीसीज या वेराइटी। और कुछ सर्टेन करैक्टर्स भी होते हैं स्पीसीज के, अपने खुद के कुछ करैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में देखते हैं जीनस एक ग्रुप, स्पीसीज का ग्रुप होता है जो कि ब्रॉड होता है। किसकी बजाय? स्पीसीज की बजाय ये ब्रॉड होता है और इसकी अपनी अलग अलग डिफरेंट डिटेल रखता है। और इन सभी स्पीसीज में अलग जीनस होता है और एक कॉमन एंसेस्टर होता है उसका। हर एक जीवन एक ही
रीजन रखता है और उनके बीच में क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। जो जीनस है वो स्पेशली इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन रखता है। जो कॉमन फीचर होते हैं स्पीसीज के वो क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ इंक्लूजन इन ए जीनस आर कॉल्ड करेक्टिलिटी कैरेक्टर होते हैं। क्या, जिस भी स्पीसीज में क्वालिटी ऑफ इंक्लूजन जीनस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिवली करेक्टेड कैरेक्टर। ये जीनस क्या होते हैं, सिंगल लिविंग स्पीसीज होती है जैसे एज होमो की तरह। इसके बाद में है फैमिली। फैमिली में क्या है कि ये भी एक जेनर का ही ग्रुप से रिलेटेड होती है। इसमें फैमिली प्लेस है कैट की और डॉग की, और जीनस क्या है, पैथेरा लोयन का और लेपर्ड का। और फैमिली क्या होगी, पैलिडी। ऑल द एनिमल्स हैव रेक्टाइल क्लाउज। इनमें सब में क्या होते हैं, क्लाउ मतलब पंजे होते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, ये रिलेटेड फैमिली से रिलेट करते हैं। इनमें फैमिली होती है फेलाइडी कैट की, और फैमिली कैनेडी होती है डॉग की, जो असाइन करती है। और ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा, डॉग का भी और कैट का भी। और ये कैट और डॉग क्या होते हैं, लार्ज कैनियन टीथ होते हैं जो कि फ्लैश एटर होते। उसके बाद में है क्लास। क्लास में क्या है, ये भी ग्रुप से रिलेटेड ऑर्डर होता है। इसमें क्या है, रोडेंटा। ऑर्डर क्या है, रोडेंटा रैट का। लिंगोर्डा ऑफ रैबिट, और कार्निवोरा किसका होता है, कैट और डॉग का। इन सभी का ऑर्डर है, लेकिन ये क्या है, सभी पे हेयर होते हैं, मिल्क ग्लैंड प्लेस्ड होती है, और इनकी क्लास क्या होती है, मैमलिया। ठीक है, इन सभी की क्लास क्या होगी, मैमलिया। उसके बाद में क्या है, फाइलम या डिवीजन। फाइलम हम डिवीजन हम प्लांट बोटनी के लिए यूज करते हैं। ये फाइलम एक ग्रुप ऑफ क्लासेस के ग्रुप को क्या कहेंगे, हम फाइलम कहेंगे। इसमें ग्रुप में रिलेटेड प्लांट क्लासेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। फाइलम या डिवीजन के बाद में है किंगडम। किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी होती है भाई, किसी भी क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेल वॉल और क्लोरोफिल क्या होती है, लेक होती है। इसलिए इन सभी को हम कौन से किंगडम में एग्जिस्ट करवा देते हैं, एनिमिलियम में। और क्या होता है कि